और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे बहुत ही अहम मामले की तरफ। समस्या है होम बायर्स के लिए, जो घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं घरों में, लेकिन उनका इंतज़ार अनिश्चित हो रहा है। एनसीआर में होम बायर्स की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि हम ऐसे मामलों की जांच सीबीआई को देंगे। कोर्ट ने कहा है कि लाखों लोग घरों के लिए कराह रहे हैं और समाज का एक बहुत बड़ा तबका इससे पीड़ित है। कोर्ट ने कहा है कि मसले पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम इसकी जड़ तक जाएंगे। ये भी कहा कि जो दोषी है वो धरती के नीचे जा छुपे तो उसे भी ढूंढ निकालेंगे। तो कोर्ट काफ़ी सख्त है। कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे मामलों की जांच के लिए कोई प्रपोजल दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला आर्थिक अपराध का है और सीबीआई इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कई बार एक ईंट भी नहीं रखी गई और बैंकों ने 60% तक रकम जारी कर दी है। आशीष भार्गव मेरे साथ जुड़ गए हैं। कोर्ट काफ़ी सख्त रहा है आज। इसे जो होम बायर्स हैं इनको एक बड़ी उम्मीद इनके लिए जगी है। आशीष जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी उम्मीद है। यहाँ पर मुद्दा ये था, बहुत सारे होम बायर्स आए थे और एनसीआर के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि बैंकों से उन्होंने लोन लिया था, बैंकों ने ईएमआई लेनी शुरू कर दी लेकिन वहाँ पर उनको फ्लैट अब तक नहीं मिले हैं, सालों साल बीत चुके हैं। तो इससे ये मुद्दा यहाँ पर था। पिछली बार सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को देगा, लेकिन इस बार जैसे सूर्यकांत की बेंच थी, काफ़ी सख्ती बेंच ने दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा जो है वो समाज के एक बड़े तबके का था। हम सबके आंसू तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। ये जो मुद्दा है ये एक आर्थिक अपराध का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का एक बड़ा तबका अपने घर के लिए करा रहा है और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। बैंकों पर सवाल उठाया गया कि हम कहना नहीं चाहते लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं पर कोई नेक्सस है बिल्डरों का और बैंकों का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती तो बैंक फंड रिलीज कर देते हैं, 60% तक फंड रिलीज कर देते हैं। ये मिली भगत के बिना कैसे हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते दिए हैं, सीबीआई को कहा है कि ये जांच सीबीआई करेगी, लेकिन फिलहाल हम सीबीआई को एक प्रपोजल बनाने के लिए कह रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट बना कर लेकर आए कि वो कैसे इस मामले की जांच कर सकती है। वकील राजीव जैन को अमिकस क्यूरी बना गया है, उनसे भी पूछा गया है कि किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि धरती के भीतर भी जाकर कोई जा छुपेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये मुद्दा जो है उसकी हम जड़ तक जाना चाहते हैं और इसके लिए सीबीआई की जांच निश्चित तौर पर हम कराएंगे। तो होम बायर्स के लिए बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रोजाना गरीब लोगों की दुर्दशा को हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट और ऐसे में हजारों लाखों होम बायर्स के लिए एक बहुत सारे होम बायर्स एक लंबे इंतजार में हैं। बहुत सारे होम बायर्स को इंतजार है कि उनका घर उन्हें मिले। धन्यवाद आपका आशीष। जैसा आपने कहा कि सीबीआई को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, अब ये देखना है कि सीबीआई एक प्रपोजल भी पेश करेगी कि किस तरह से इस मामले को वो आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों पहले हमने एनडीटीवी के कार्यक्रम में इसी मसले पर विस्तार से बात की थी। पूरा कार्यक्रम हमने किया था इसमें कि खरीदारों का जो दर्द है वो कितना बड़ा है, किस तरह की समस्याएं हैं और बहुत सारे होम बायर्स अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। देखिए, आपने किस घर में कहाँ पे प्रोजेक्ट लिया था और क्या समस्या है आपकी? आप गुड़गांव से आए हैं यहाँ पे? आप? हाँ जी मैडम, आई एम कैप्टन अरुण जिंदल, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। सन 2011 में देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ग्रीनापोलिस इन सेक्टर 89 गुड़गांव। मैंने वहाँ पे मकान बुक किया था। 2 बिल्डर्स ऑरिस और 3C ने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया था, जिसमें 3C वॉज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ऑरिस एंड ऑरिस ने पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम बायर से पैसा कलेक्ट करवाया 3C को। बाद में कितने साल इंतजार कर लिया आपने मकान के लिए? मैडम आज 14 साल हो गए हैं जी। लीगल फाइट में। हम तो आज हरेरा और एनसीएलटी के बीच में फुटबॉल बने हुए हैं। रेरा और एनसीएलटी के बीच आप फुटबॉल बने हुए हैं? बिल्कुल, नॉट ओनली रेरा एंड फुटबॉल, रेरा एंड एनसीएलटी, हमारे 70 केसेस हर फोरम में एनसीएलटी, एनक्लैट, हरेरा, हरीट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कोई फोरम बोलिए वहाँ पे चल रहे हैं। मैम, आप उसी प्रोजेक्ट में हमने भी 2011 में फ्लैट बुक किया था
और बहुत उम्मीद से किया था कि हमारा मकान मिल जाएगा 15-16 तक, लेकिन कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही है। तो समस्या क्या है वहाँ पर? और इस बिल्डर ये पूरा पैसा लेके हम लोगों को 3C को डिनाई कर रहा है कि मकान नहीं देंगे। उसने सारा जो भी अभी स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हुआ है वो 3C हम लोगों को 3C के ही पैसे से बना हुआ है, और फिर भी वो डिनाई कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं, आप बताएंगे? मेरा नाम आयुग रस्तोगी है। मैं सुपरटेक इको विलेज 3 का होम बायर हूँ। सुपरटेक इको इको विलेज विलेज 3 की प्रॉब्लम बार बार सामने आती है, समस्या क्या है वहाँ पे? यहाँ पे 2010 में हमने घर बुक किया था, और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिले हैं। 2010 में बिल्डर ने होम बायर को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर एक मिडिल क्लास होम बायर को यहाँ पे एक सपने दिखाए, सब्जी बाग दिखाए, और 2012 तक फिर यहाँ पे शायबरी वर्डिक्ट आता है जहाँ पे लैंड कैंसिल कर दी जाती है, फिर होम बायर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद भी 2014 में बिल्डर पूरा पैसा लेता है और 2016 से कंस्ट्रक्शन बंद कर देता है। तो ये सभी होम बायर्स की समस्या है जो सालों साल अपने घरों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए अब किस तरह की उम्मीद जगती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त हुआ है। मिहिर गौतम मेरे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लगातार इस मामले से जुड़े रहे। मिहिर, हमने कई बार आपसे इस बारे में बात की है, बार बार ये सामने आता है और ऐसा लगता है कि नियत नहीं है सरकार की तरफ से कि समस्या को हल किया जाए। दिनेश गुप्ता जी भी हैं, सचिव हैं क्रेडा के। मिहिर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई और सीबीआई के हवाले इस मामले को करने के लिए कहा है, वो एक बड़ी राहत लगती है आपको बायर्स के लिए, होम बायर्स के लिए? नगमा, ये बड़ी राहत है होम बायर्स के लिए जो कह रहा है कोर्ट। और अगर आप देखें, हम लोगों ने जो शुक्रवार को बात की थी, हम लोगों में ये तमाम बातें हम लोगों ने की थी कि ये नेक्सस है। पिछले साल भी आपने शो किया था, उसमें भी हम लोगों ने कहा था ये नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ना चाहिए। दुख बस इस बात का है कि ये बातें सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी। कोर्ट ही क्यों हर बार हर मामले में, आम्रपाली का पूरा केस कोर्ट सेटल करता है। हर मामले को कोर्ट ही से अगर न्याय मिलना है तो फिर जो हम जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वो भी जाकर के ये तमाम चीजें हो सकती थी। मैंने कहा था, आपके शो में ही कहा था कि बायर्स पंचायत बुलाई जाए। बायर्स पंचायत बुला करके उसमें आए वहां पर मुख्यमंत्री जी और सुने क्या समस्या है। ये तमाम वही बातें हैं जो आज कोर्ट कह रहा है। हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं यही बातों को कि ये एक नेक्सस है, लोगों को लूटा गया है। ऐसे ऐसे घर खरीदार है नगमा, आप हैरान होंगे, जिन्होंने अपना पूरा होम लोन चुका दिया है और उन्हें उनका घर नहीं मिला है। आप सोचिए इससे बदतर क्या हो सकता है। हर मामले में बैंक कोर्ट पहुंच जाता है, हमें पैसा चाहिए। बैंक ये बताए कि एक ही जमीन पे बिल्डर को भी लोन दे दिया है, उसी जमीन के फ्लैट पे घर खरीदार को भी लोन दे दिया, एक ही जगह पे दो दो तीन तीन लोगों को लोन दे रखा है आपने। किस आधार पे दिया आपने? जी, तो कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है और न्याय मिलना चाहिए। और बायर्स को जो न्याय की बात हो रही है, ये कायदे से राजनीतिक दलों की तरफ से मिलना चाहिए। 2010 से प्रताड़ित हैं, हर पार्टी की सरकार देख ली, वो न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और कम से कम वो भी अब आगे आए, कोर्ट कह रहा है उसके साथ वो भी आगे आए और कहे कि हाँ, ये गलतियां हुई हैं और इन गलतियों को हम भी सुधारेंगे। तो होम बायर्स की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट जो अब सख्ती दिखा रहा है, दिनेश गुप्ता जी, उससे कितनी उम्मीद करनी चाहिए अब होम बायर्स को? जैसा मिहिर भी कह रहे हैं कि ये बातें चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से आनी चाहिए थी, सरकारों की तरफ से आनी चाहिए थी, पर हर बार अफसोस कि कोर्ट को दखल देना पड़ता है। चाहे वो बात आम्रपाली का मामला हो या हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अंसल का मामला आया था, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे जो सवाल मिहिर भी उठा रहे हैं और जो आज कोर्ट ने बैंक से पूछा है कि आप लोन पे लोन दे रहे हैं जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो एक नेक्सस दिखता है यहां पर भी। अब ये आपको लग रहा है कि एक रास्ता है जहां समस्या हल होगी? जी, अभी मिहिर जी ने जैसे बताया कि वो बहुत ही सही बात बोल रहे हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। और जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसी टाइम उसके ऊपर मॉनिटरिंग के सारी कंडीशंस है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसने नक्शा पास किया, उसके बाद जो है उसे इंस्टॉलमेंट ले रही है, बैंक से लोन ले रहा है, तो वो टारगेट बेस होता है कि आप इतना कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो इतना डिस्पर्स होएगा, इतना कर देंगे तो इतना होएगा। बिना कंस्ट्रक्शन के बैंक को लोन डिस्पर्स नहीं करना चाहिए और अथॉरिटी को भी उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। उसके बाद रेरा है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रेरा में प्रोविजन है सेक्शन 8 में कि उस प्रोजेक्ट को आप एक्वायर करके किसी दूसरे डेवलपर को दे दो,
बट ये पर रेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या काम कर पाई है? बार-बार बायर्स ये भी आज सवाल तक उठा रहे थे कि रेरा कोई आने के उसका बाद अब औचित्य ही नहीं रहा। एक भी प्रोजेक्ट को रेरा ने एक्वायर करके और उसको नहीं दिया। रेरा खाली और खाली एक कंप्लायंस अथॉरिटी बनी हुई है, जबकि ये जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिला। और ना ही नोएडा अथॉरिटी ने अथॉरिटीज ने, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने है, कोई किसी भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट जैसे उन्होंने आम्रपाली का सॉल्यूशन किया, आज सबको घर मिल गए हैं, अभी सुपरटेक का भी चल रहा है, तो उसमें सालों लग जाते हैं। बट अभी जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है कि एक भी होम बायर को परेशान नहीं होने देंगे। तो इतनी रेस्पॉन्स तो है, उसी से ये मामले निकल के आ रहे हैं, नहीं तो पहले तो ये मामले ही दबा दिए जाते थे। लेकिन जो ये लेगेसी है कुछ बिल्डर्स, आम्रपाली, सुपरटेक या 2-4 और है, ये बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट थे। अब घूम-घूम के उन्हीं की समस्या आ रही है और वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही निपटा पा रहा है। पर आपके जैसे क्रेडाई जैसी संस्थाएं इसमें क्या कर पाई हैं? इतनी संस्थाएं बनी हैं तो होम बायर्स की जो समस्या है उसमें कोर्ट ही तो दखल दे रही है, तो आप लोगों का इसमें क्या रोल रहा और क्या कर सकते हैं आप? क्रेडाई का एक जो है स्कोप वो इतना ही है कि जो भी हम सरकार और अथॉरिटीज और बिल्डर्स के बीच में एक लिंक बना के उनके ऊपर, अब देखिए अथॉरिटीज में भी जो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के और उसको कंपाउंड करके 1 के 50 कर दिए, जिससे वो नहीं दे पाया, फिर उसका नक्शा कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो है उसका रेरा क्या आप कैंसिल लोग कर कोई दिया। मामले इस तरह के हल कर पाए हैं जहां समस्या रही हो, जहां बिल्डर्स डिफॉल्ट कर रहे हो, जहां लोगों के पैसे लेकर बैठे हों, खुद को दिवालिया वो घोषित कर रहे बिल्डर्स हो? की संस्था है, क्रेडाई तो हाँ, संस्था है। तो फिर वो नहीं, उन तो फिर वही कह रही हूँ कि जब आप लोगों ने ये बनाया और आप भी- कह रहे हैं कि आप पुल का काम कर रहे हैं, तो आपने क्या कुछ क्या इसका रेलेवेंस क्या है? क्या सॉल्व कर पाए आप लोग? Relevance, लोग कोर्ट के मैडम, सामने खड़े हैं जाकर, कोर्ट जो है फटकार रेलिवेंस लगा रही है। रेलिवेंस है। अभी जो सारी समस्या ले जाई गई तो फिर अमिताभ कांत की कमेटी बनी, अमिताभ कांत की कमेटी में एक सॉल्यूशन दिया गया, तो वो 100% जो है उन्होंने जो 2 साल का कोविड का देने के बाद उसमें से सारे प्रोजेक्ट, इतनी सक्सेसफुल रही है पॉलिसी। अब आप देखिए जो सालों से रजिस्ट्री बनती है वो अमिताभ सारी कांत कमेटी की जो हमने मेहर से भी बार बार बात की है कि जो सजेशंस भी आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ही बड़ी प्रॉब्लम है और इस तरह की लोगों का विश्वास उठ गया है मेहर, चाहे वो क्रेडाई हो चाहे वो रेरा हो, कि ये मैं जब हम लोग शो कर रहे थे और हम लोग के दौरान हमने बातचीत की थी, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये एक टूथलेस टाइगर है ये। हाँ, रेरा को लेकर के ये समस्या है कि रेरा में जो मामला जाता है वो फिर लोग आगे कोर्ट में ले जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता फैसला। दूसरी समस्या ये, क्रेडाई के बारे में दिनेश गुप्ता जी कुछ अच्छे जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर उसमें से आते हैं, फिलहाल ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम समस्याएं नहीं है इस तरह की। लेकिन जो तमाम बड़े बिल्डर्स हैं जो उनके क्रेडाई के हाई लेवल पोस्ट पे हुआ करते थे, वो लोग जेल चले गए, उनको जेल जाना पड़ा और उन्होंने बायर्स के सबसे ज्यादा लूटा है। अब दिनेश को तो मैं नाम नहीं लूंगा अभी टीवी चैनल पे, बट ये सच्चाई है कि उनके बड़े बड़े जो लोग थे जिन्हें इन लोगों ने अधिकारी बनाया था वो लोग जेल चले गए, हजारों बायर्स का लाखों करोड़ रुपए लूट के चले गए। होता क्या, सजा मिलती है, फिर वो जेल से निकल के आ जाते हैं। समस्या ये है कि क्या आज भी वैसे जो कि भाग गए हैं, नगमा, प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि बिल्डर्स ने लोगों को परेशान किया है, प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे बिल्डर्स भाग गए हैं जी, वो बेचारे घर खरीदार कहां जाएंगे? सरकार कुछ बता नहीं रही, अथॉरिटी बस सुनती है और उसके बाद वो कोई काम अथॉरिटी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। ये तो अथॉरिटी की नाकामी है कि अमिताभ कांत कमेटी के रिकमेंडेशंस आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, तब कोर्ट को इतना सख्त रुख आज दिखाना पड़ा और कहना पड़ा कि हम ये मामला देंगे, दे दे, और ये लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आएगा अगर ये जांच हो गई तो। और सिर्फ एक पीड़ित है, वो सिर्फ घर खरीदार बिल्कुल, है। सिर्फ। कोर्ट ने भी यही बात कही, मैं पहले भी कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जिससे आपको बात करनी है, वो घर खरीदार है, बाकी सबने मिल के घर खरीदारों को लूटा है। जितने तमाम लोग आपको दिखते हैं, बैंक, अथॉरिटी, बिल्डर, जो भी लोग हैं इसमें, डेवलपर्स आजकल वर्ड यूज हो रहा है, जो भी हैं ये जिम्मेदार हैं। जी।